गवर्नमेंट प्रेस के पास पान ठेला चिखली, वहाँ पे खड़ा हुआ था, गुटखा ले रहा हुआ था और पान पत्ता ले रहा था, तो चॉकलेट भी ले रहा था मैं। तो वहाँ से एक लड़का आया गाड़ी से और मेरे पैर को ठोक दिया। ठोकने के बाद मैं बस को बोला देख के चला भाई गाड़ी, तो मेरे को गाली गलौज करने लगा और एक झापड़ में खींच के मार दिया। तब जाके लड़ाई वड़ाई हुई है, तो हम लोग थाने गए, थाने में कंप्लेन किए और इसका कान को भी काट दिया गया और मेरे उंगली को भी काटा है। कौन काटा? वो अपराधी भिमटे, जिसने हमको मारा, भिमटे बोलते हैं वहाँ पे, हम इसी नाम से जानते हैं उसे। भिमटे गवर्नमेंट प्रेस के सामने रहने वाला है, उसका घर वहीं पर ही है सामने में। अभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय आया है, तो क्या आश्वासन मिला? अभी मैडम हमको बोले हैं कि वो शाम तक जेल चला जाएगा और हम चाहते ही हैं कि हमको न्याय मिले। अपना नाम और निवास? जीतू नायडू उर्फ शैलेंद्र नायडू, शिवनगर वार्ड नंबर 11। राजनांदगांव जिले के चिखली चौकी में अभी हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर का एक मामला आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जो चिखली चौकी के प्रभारी है उनके नाम से कुछ गलत बातें चल रही हैं। एक महिला जिनकी आपसी परिवार में आपसी रंजिश होने की वजह से वो चिखली चौकी अपना एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे हुए थे और उस दरमियान पुलिस विभाग के पुलिस एक कर्मचारी के ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। अब वह आरोप झूठा है या सच है, ये हम चिखली चौकी के प्रभारी और जो प्रार्थी है जो अपना एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आए हुए थे, उनसे हम जानेंगे कि यह मामला क्या है। यह आरोप 10,000 रुपये की लेन देन का है, तो वो किस प्रकार लेन देन किए, कैसे किए, लेन देन हुआ है कि नहीं हुआ है, या आरोप झूठा है या सच है, ये हम आपको दिखाते रहेंगे। यूआर वॉइस चैनल के साथ सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव। मेरी जेठानी आई थी सर, मेरे घर में मारपीट की, मेरे पति के साथ, मेरे साथ भी, मेरे घर का सामान भी फेंकी। और मैं जब वहाँ पुलिस थाने गई बोलने के लिए अपने पति को लेके, तो मुझे पुलिस वाले ने बोलते हैं कि तुम्हारे पति ऐसे नहीं छूटेंगे, तुम 10,000 रुपया लेके आओ जब तुम्हारे पति छूटेंगे। तो मैं बोली मेरे पति का कौन सा गलती है सर, तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। बोलते नहीं आप 10,000 रुपया लाओगे जब तुम्हारे पति छूटेंगे, बोल के मेरे से बात की। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम लोग ये रामनगर में रहते हैं सर, और मेरी जेठानी रहती है कंचन बाग में, और वहाँ से वो लड़ाई करने आती है। मेरे घर वाला मेरे पति को बोलती कि ये लड़की को तू छोड़ दे, जब देखो जब आती है मेरे घर में मारपीट मेरे साथ करती है, मेरे घर का सामान भी फेंकती है, और उल्टा जाके अपना पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई। उनका सुनाई हो रहा है सर और हमारा सुनाई नहीं हो रहा, और हमसे 10,000 रुपया मांग रहे कि तेरा पति को जेल भेज देंगे बोल के मेरे से 10,000 रुपया मांग रहे थे सर। हम लोग परसों के लिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सिब्बू है सर। अभी मैडम से बोले तो क्या बताया मैडम? मैडम ने बोली कि कार्रवाई होगा। ठीक है, मैं बोल दी हूँ वहाँ पर, अभी आपका कागज लिख कर रहा है, जब कार्रवाई होगा बोल के मैडम बोली। संबंध में बताया मैडम? हाँ मैं बताई सर, तो क्या बोले कि ठीक है ना हम कार्रवाई करते हैं वो। सर मुझे डर के मारे सर मेरे मुंह से निकल गया सर। क्या निकल गया था? कि मुझे सर 10,000 रुपया मांगे थे बोल के, डर के मारे सर मेरे निकल गया मेरे मुंह से सर। आपका आरोप लगाना सत्य है या गलत है? गलत है सर, मेरा गलत है मेरा। अपना नाम बताइए। सिब्बू। क्या भैया की कैमरा लगाओ? कौन दिया कैमरा को? कौन दिया कैमरा को? आपके एसपी को पूछो, आपके एसपी से पूछो फोटो कैसे खींचा हुआ? संगठन को इन्फॉर्म करो। कौन लेके गए थे वहाँ पे? मेरा बताओ, मेरे को मत बताओ। संगठन के कोई इग्नोर करोगे क्या? नहीं, हमेशा नाटक हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, बना लिया होगा। अभी पार्टी है ना, समाज बुला लेता हूं मैं। बड़ा किसको बुला रहा हूं? बुला किसको बुलाना है? बुला लो पार्टी की नहीं है, बात सहयोग की। को फोन लगा तो रे, हम अपने नहीं आएगा, यहाँ पे कोई आया भैया बताइए। ये मेरा रिश्तेदार है। एक बात अगर ये बंदा लगा दिया, वो आपका स्टाफ है भैया, बोलेगा ना आपका स्टाफ है भैया। आप मेरे को बताओ जिसमें आप बोलो नहीं छोड़ा मैं आदमी को। एक आदमी तो आप जब जिसको बोलेगा छोड़ा, आप एफआईआर बुलवा रहे हैं आपका आदमी, और उसके बाद उसको छोड़ दिया जा रहा है। मजाक बना लिए हो क्या? हेलो, मैं बुलाया था आपको, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ऐसी करवा रहे हो। सरकार कांग्रेस की है, नहीं आप कांग्रेस नहीं, कांग्रेस की सरकार में कहना है कि आपको जबरदस्ती मैं बुला के कैमरा हम दे रहे हूँ, पैसा मेरा मैं दे रहा हूँ संजयपुर में, संगठन के माध्यम से देना है करके फोटो तुम वो मैं नहीं आता, तुम मैं संगठन बड़ा है ना, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी दी है आपको, आपके एसपी को कांग्रेस पार्टी दी है। वो लड़का बोला मैं दिया, आपके
हमारा पदाधिकारी है मेरा, वो मेरा पदाधिकारी है, मेरे पदाधिकारी आपके सीएसपी साहब को पूछो, सीएसपी साहब को सुबह मैं बोला हूँ स्टाफ को चिखली थाना में भेज के हम बुलवाएंगे। वो बोला कि हमारा कैमरा है, मैं देखता हूँ कैमरा को, आप लगवा दीजिए कैमरा। एक बार प्रभारी हम अध्यक्ष से बात नहीं कर सकते, आप मेरे फोन नहीं लगा सकते। मैं खरीद के दिया हूँ सर, मैं लगा रहा हूँ भाई, वो किसके नेतृत्व में आपको खबर पढ़ने नहीं आता क्या? ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने दिया है, ठीक है ना? आप इतना जेन्युइन पर्सन रहते ना, कल कान कटा वाला था, ठीक है, तो आपने क्या लिखा है उसमें? जमानत मुजल्ला पर रिहा कर दिया है, सही है, वो आदमी गिरफ्तार ही नहीं हुआ था। कौन बोलता है? मैं बोल रहा हूँ। और दिखाऊं तो? हाँ दिखा दो, दिखा दो। वो गिरफ्तार होकर कल की जाए सबके सामने जेल में है वो, ठीक है, जमानत को जेल में अभी वो, और जमानत मुजल्ला में रिहा बोले ना, दिखा देता हूँ, आसिफ अली हूँ मैं भी। हाँ ठीक है, बोले गिरफ्तार नहीं हुआ है ना, ये देखो उस दिन रात में इसको गिरफ्तार कर लिए थे ना, ये थाना में बैठे, थाना में थाना में बैठे थे उसी दिन वो जो रामनगर वाला लड़का उसको भी बुला, दूसरों धमकी चमकी करते हो, कोई घूमता नहीं है, मैं जबरदस्त करता हूँ, मैं मेरे मत दिखावा, मेरे को चंद्राकर जी कैसे ये बात आपने कहा था नहीं कर कांग्रेस के उम्र क्यों होंगे बताओ आपके ऊपर में, आप तुम्हारे पर भारी हो ना भैया, आप सहयोग कर रहे हो तो उम्र क्यों होंगे बताओ ना। वो महिला जाके कर बोली पैसा नहीं, ठीक, ये जाके पत्रकार लोगों को दिए, मैडम फोन की मेरे को कि कौन दिया है चेतन को तस्दीक करवा दो, ठीक, उस पर्पस में उसको बुलाए हैं, उसको पूछताछ किए, उसने फोन में बात किया, बोले सर मैं धोखे से बोल दिया, डर गई थी। धोखे से नहीं, धोखे से नहीं बोलिए, बोलिए आपको भी दिए मेरे कार्यकर्ता 20-20 हजार, बोलो तो दिखाऊंगा, सामने कराऊं, अभी सामने कराऊं, पहले बात आपको सामने कराऊं, जिससे 20,000 दिए हो सामने कराऊं। आप चाह रहे हो ना आज ट्रांसफर, मैं खुद जाना चाहता हूं, मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं, तुम हरकत महिला क्यों बोलेगी, तुम हरकत महिला क्यों बोलोगे, वो तो महिला में से मिली नहीं है, मिली नहीं आ रही, मेरे पास सबूत है, तुम रात में दीनदयाल के लड़के को रात में 12 बजे तक बैठाते हो थाना में, मैं जब फोन करता हूँ बोलते FIR हो गया, पूछो बंजारे FIR हो गया, रात में पैसा ले छोड़ दिया उसको, रात में 12 बजे किसको छोड़े हो, मेरे को बोला ना परसों FIR हो गया करके, राम ने यहाँ पे रमन बाजार वाले लड़के को, हाँ तो तुम उसको मेरे FIR हो गया बोले, और तुम 12 बजे छोड़े हो, आप मेरे से बात मतलब सिपाही आप मेरे पूछो आप क्या लड़ाई हुआ कि नहीं हुआ है, आपका लगभग काम बंजारे देखते हैं, मेरे मत सिखाओ, अरे लंबे काम नहीं है मेरे को बताओ, आप प्रदीप आके ले गया उसको, किसा ये धोखे से रखा था इसको, किस वजह से लेके हम अब लागत बोलेगा नहीं छोड़ोगे, अब नहीं लागत आपके स्टाफ को फोन, अरे स्टाफ को क्या FIR क्यों बोला, FIR क्यों बोला, अरे तो अच्छा को मालूम है कैसे नहीं पता चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, वो उठाया है वहाँ पे खाना में बैठा था, खाना में बैठा था, मेरे सामने एक बात है, मैं फोन किया उसको, कब की बात है, परसों रात में 20 तारीख को मैं बोला हूँ, ये बोला FIR हो गया, अब तुम दूसरा कहना छोड़ोगे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अगर आपको बोलेगी उसको नहीं मानना है, नहीं मानना है आपको, मैं आपके तुम दूसरे कहने छोड़ दोगे, हमारे कहने छोड़ोगे नहीं, अभी बोले ना आप किसका नाम, इसके कहने में आप छोड़े, फोन किया गया, नहीं आपके आदमी आपने मेरे फोन किया गया, FIR की बात हुई है, चलाना सुनो, उसके आस-पास ही आप मेरे साथ बुलेट में घूमे हो, गलत बोल रहे हो आप, गलत बात निकाल बोल के तुम्हारा काम होगा, उसको बुलाते रहे, वो बंजारा बुलाओ जिसको बुला था बुला, इन लोग को बुला आपके क्या है मामला पता रोज क्या लफड़ा हुआ उसको लेके आप बोलना, ऐसे बताओ कौन से धारा में बोल के बोले समझौता करवाओ, इसको समझौता करो नहीं बोले, दोनों पक्ष आप बोले नहीं बोले, दोनों समझौता राजी थे, कोई नहीं समझे, मैं करूंगा, हां आप बोले समझौता जब हो गया आप नहीं क्यों कर रहे हो क्या, अरे
अरे बदतमीजी की बात मत बोलो, बदतमीजी बात हुआ यार, काम ही नहीं हो रहा, बदतमीजी है ये। फोन लगाता हूँ, फोन नहीं उठाते आप। हो गया बात हो गई, हो गया तरीका ठीक है क्या बताओ? नहीं तो फोटो खींच लो सर, मेरा भी। आप सब चीज जान रहे हो यार, ये सब बात पूरा कहानी जान रहे हो, क्या हो रहा है उसका समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ नहीं जान रहा हूं, क्या जान रहे हो? एक लाइन करके फोटो तो खींचते हो आप, मेरे समझ नहीं आया। भाई बात मत करो, पूरा मालूम है मेरे। कहाँ पहुँचेगा महिला? रोज का नाटक हो गया, करता हूँ कई बार बोले भैया बोला ऐसा कर लो, अगर मैं लोगों को सब नहीं कर पाऊँ तो कैसे होगा बताओ? मेरे से कब बदतमीजी हुआ तेरा? आपको एक दिन रात में मेरे से कैसा बात किया? सही बता रहा हूँ भैया, कहाँ चले गए पुलिस वाले? चलो निकलो बोल गया, यहाँ से निकल बोले। उसके बाद जब अनिल से बात हुआ है, अनिल से बताया मेरे को, बोल अनिल से पार्टी के काम कर अभी क्या है? हमारे सामने बता रहे ज्यादा हो गया ना, ज्यादा तो बाड़ी बोले 5 साल हमारा काम नहीं करो, बोलो भी तो FIR नहीं हो, पुलिस के लास्ट में छोड़ा। अरे आप जानते हो यार कितने लोगों को आपके बोले छोड़ा हूँ, मेरे को बताओ ठीक है, कितने लोगों को आपके बोले छोड़ा हूँ वो जानता हूँ। जिस दिन मैंने चमराता थाने से हटाने का मांग किया हूँ ना, अरे आप लोग अरे यार थाने का हटाने की बात हो ना, मेरे को बताओ इसको 2 महीना पहले नोटिस चल गया मेरे नाम से, 2 महीना पहले, मेरे को 3 महीना पहले बोला गया था कि इसको भाई बोल के एक ने एक आवेदन दिए थे कि इस क्षेत्र में अवैध शराब की धंधा हो रही है, आए दिन मारपीट हो रहा है, ताश इतना बढ़ गया है कि गैंगवार हो गया है। शंकरपुर में एक मर्डर हो गया, अभी 4 दिन पहले एक जो का कान काट दिया गया। ये सारी बातों को हमने पहले एसपी साहब को अवगत कराया था कि थाना प्रभारी के रहते हुए ऐसा काम हो रहा है, इनको हटा दिया जाए। जब हमने ये मांग की हटा दिया जाए तो हमारा एक फ़ोटो चला CSP SP से मिलते हुए, तो मेरे साथ जितने लोग होंगे मेरे कार्यकर्ता, उनको टॉर्चर किया जा रहा है कि तू कैसे SP के पास गया था, उसको दबाव बनाया जा रहा है, उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। SC समाज के 4 ऐसे मेरे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, जिनको इतना धमकी दिया जा रहा है कि वो रो रो के मेरे फ़ोन कर रहे हैं कि भैया हमको थाना प्रभारी प्रताड़ित कर दिया, हम मर जाएंगे। ये स्थिति पैदा कर दी है थाना प्रभारी ने। कल एक मेरा कार्यकर्ता इतना परेशान था, उसके परिवार परेशान थे, मैंने लोकेश देवांगन CSP साहब को बात किया, उन्होंने मदद किया, वो परिवार आज छूट गया बाहर। चिखली में कान कटा वाले मामले के साथ रामनगर की एक महिला ने जाके एडिशनल SP को बताया कि मेरे परिवार के साथ विवाद हो गया था। विवाद के बाद ये स्थिति पैदा हो गई कि हम लोग कम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। कम्प्रोमाइज़ के बाद हमें पुलिस प्रशासन द्वारा पैसा की मांग की गई। उसने अपनी बात एडिशनल को बोली, अगर कोई प्रभारी बात नहीं मानेगा तो वो सीधी सी बात है, वो अपने उच्च अधिकारी के पास जाके वो बात करेगी। वो उच्च अधिकारी को बोली है करके आज उसको थाना में बैठाल दिया था 1 बजे से। जब मेरे को पता चला कि वो महिला को, रामनगर की महिला को परेशान करके बैठाल दिया गया है, मैंने यहाँ फ़ोन लगाया चिखली चौकी में कि क्यों उसको बैठाल दिया गया है। मुझे पता चला कि बोले उसके खिलाफ 151 की धारा लगने वाली है। मैंने तत्काल अपने कार्यकर्ताओं के साथ चिखली प्रभारी से मिला, अभी उसको छोड़ दिया गया है। और SP साहब से मैं मांग करूंगा कि मैंने 25/9 को चौकी प्रभारी को हटाने की मांग की थी, अगर वो नहीं हटे तो मैं उग्र आंदोलन करूंगा। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता इस चौकी प्रभारी के खिलाफ आंदोलन करेंगे और रोड में बैठेंगे हम लोग, ये मेरा आश्वासन है। तो कल एक महिला गई थी SP ऑफिस, 2 देवरानी जेठानी का लड़ाई था और दोनों आपस में समझौता कर लिए थे। समझौता करने के बाद शायद वो डर गई थी कि मेरे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए,
इसलिए एसपी ऑफिस गई थी कि मेरे पति को छोड़ने के लिए 10,000 रुपये मांग किया गया है, जबकि उसका पति उसके साथ में ही था। इसका मतलब पैसा कोई, मेरे को मालूम था कि पैसा उससे कोई लिया नहीं है। झूठी शिकायत करी तो उसमें फिर हम तस्दीक करने के लिए बुलवाए थे कि भाई हाँ अगर बोल रही है तो हो सकता है मेरा कोई स्टाफ लिया हो। तो हम पूरा स्टाफ से भी पहचान कार्रवाई करवाए कि कोई स्टाफ लिया है क्या। फिर वो कुछ हमारे पत्रकार साथी लोग भी आए थे, उनके समक्ष भी उन्हीं के द्वारा उनको पूछताछ किया गया कि कौन किसी ने पैसा लिया है। उसके द्वारा मना किया गया कि नहीं पैसा नहीं लिया है, मैं बस थोड़ा सा पत्रकारों को देखी, मैडम पास गई तो अपने बचाव के लिए मैं बोल दी कि पैसा लिए हैं करके, कि अपने पक्ष रखना चाह रही थी मैं। और उनका एक यह भी कहना था कि मैं रिपोर्ट लिखाने गई थी लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखा गया। वो उक्त दिनांक को बतौर अनावेदक थाने में आई थी, न कि आवेदक। उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं दिया गया है, न ही किसी के संबंध में कोई शिकायत किया गया है। उसके हस्बैंड के साथ, अपनी भाभी के साथ मारपीट करने के संबंध में उसके द्वारा शिकायत किया गया था, जिसमें दोनों पक्ष के विरुद्ध 1/7/16 की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। उसी के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो यहाँ के हैं कुछ लोकल नेता है कि उनके द्वारा आके थाना में कि आपके द्वारा क्यों बुलाया गया था उसको और क्यों बुला के प्रताड़ित किया जा रहा था। तो उनको बताया गया कि भाई मेरे द्वारा पूछताछ नहीं किया गया है, मैं तो वर्तमान में न्यायालय के पेशी में गया हुआ था। वो जो पत्रकार आए थे कुछ वो बाइट लेना चाह रहे थे, उन्हीं के द्वारा पूछताछ किया गया है, जिसके द्वारा पूछताछ में उसके द्वारा पूर्ण रूप से मना कर दिया गया कि पैसा सा लेन देन कुछ हुआ नहीं है। हमने CCTV भी पूरा दिखा दिया, हमारे थाना के चारों तरफ लगा है, जो वो थाने परिसर से कहीं बाहर गई नहीं है महिला। और उसके द्वारा जो बताया गया है पूरा शिकायत निराधार था। तो बस उसी को इशू बनाने के उद्देश्य से उनके द्वारा आया गया था कि एक इशू बनाया जाए इसको, बट बातचीत सुनने के बाद फिर चले गए वापस।